In this video, we will solve exercise 4.3, and in exercise number 4.3, the information will be given is the perimeter of the triangle. Perimeter of triangle means sum of all the three sides. Exercise 4.3, first sum we have. Construct triangle PQR in which angle Q 70, angle R is 80 degree. ये जो एक्सरसाइज 4.3 उसमें है पेरीमीटर के सम्स. तो पहले रफ डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं. इन द मिडल ऑफ द पेज ट्राइंगल PQR, एंगल Q 70 डिग्री, एंगल R is 80 डिग्री एंड PQ प्लस QR प्लस PR इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर. तो जैसे कि हम लोग करते आ रहे हैं, हम लोग आधा रफ डायग्राम बनाएंगे. अब पूरा फेयर डायग्राम बनाएंगे हम लोग. वी विल ड्रॉ द कंप्लीट फेयर फिगर इन दिस बुक. इन ऑर्डर टू ड्रॉ दिस फिगर व्हाट वी विल डू इज, सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे जो पेरीमीटर दिया है वो 9.5 सेंटीमीटर. सबसे पहले पेरीमीटर जो दिया है ट्राइंगल PQR का पेरीमीटर, वो सबसे पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे 9.5 सेंटीमीटर. ये मैंने बनाया सेगमेंट 9.5 सेंटीमीटर का. इस ट्राइंगल का नाम है PQR, तो हम इसको नेमिंग करेंगे PQR के अलावा कुछ और. AB नेमिंग कर दिया मैंने इसको. 9.5 सेंटीमीटर ये ड्रॉ किया हम लोग ने. अब एंगल Q था 70 डिग्री. एंगल Q 70 डिग्री है, तो पेरीमीटर के सम्स में हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर जो भी एंगल दिया होगा उसका हाफ लेना है. 70 डिग्री तो उसका हाफ 35 डिग्री लेंगे हम लोग पॉइंट A पे. ऑन पॉइंट A वी विल टेक 35 डिग्री एंगल. ये मैंने मार्क किया 35 डिग्री एंगल, और ये एंगल हमसे बन गया 35 डिग्री एंगल. R पे 80 डिग्री एंगल था, तो B पे हम लेंगे 40 डिग्री एंगल. B पे 40 डिग्री एंगल ले लेंगे. ये मैंने बना दिया B पे 40 डिग्री एंगल. दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है P. Now we will draw perpendicular bisector of segment PA and we will draw perpendicular bisector of segment PB. More than half. Segment PA का more than half बना देंगे. कंपास पे लेंगे more than half radius. आर्क बनाया A से और P से भी इसको कट किया. इसमें हमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये आर्क ट्राइंगल के अंदर ना जाए. कंपास पे रेडियस इतना लो कि ये आर्क ट्राइंगल के अंदर ना जाए. ये जॉइन करके अपना बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. दिस पॉइंट इज Q. अब ड्रॉ करेंगे PB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ लेकर. पहले B पे रखे, अब P पे रख के आर्क बनाया. हो सकता है यहां पर सारी आर्क्स मिक्स हो जाए तो चलेगा, नो प्रॉब्लम. योर वर्क शुड बी नीट एंड टाइडी, कंस्ट्रक्शन शुड बी नीट एंड टाइडी. ये है पॉइंट R. फिर PQ को ज्वाइन किया, P और R को भी ज्वाइन किया. ये अपना ट्राइंगल PQR. अंदर लिख देंगे 70 डिग्री और इधर अंदर लिख देंगे 80 डिग्री. परपेंडिकुलर साइन एंड आइडेंटिकल मार्किंग्स. एंड बिलो द फिगर यू विल राइट डाउन ट्राइंगल PQR इज द रिक्वायर्ड ट्राइंगल. फेयर फिगर होने के बाद जैसा कि मैं बोलता हूं
अब रफ डायग्राम हमें मॉडिफाई करके फेयर डायग्राम में बताना पड़ेगा, फेयर डायग्राम जैसा बताना पड़ेगा। तो हम लोग ने यहाँ पे एक्सटेंड किया पॉइंट बी तक, यहाँ पर पॉइंट ए, फिर इसको ज्वाइन किया स्केल से, ये सब स्केल से ड्रॉ होना चाहिए। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइन डाल दिया और आइडेंटिकल मार्किंग्स। अब हमें एनालिसिस लिखना पड़ेगा कि हमने पहले बेस ए बी 9.5 सेंटीमीटर क्यों ड्रॉ किया था, उसका एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। सबसे पहले ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, ए क्यू इज इक्वल टू पी क्यू, रीजन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम। ऑल्सो पी आर इज इक्वल टू आर बी, पी आर इज इक्वल टू आर पी, पी आर इज इक्वल टू आर बी, रीजन इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम। अब ये जो इंफॉर्मेशन दिया है वो लिखते हैं, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। पी क्यू की जगह पर ए क्यू लिख देते हैं, क्यू आर एज इट इज, पी आर की जगह पर आ जाएगा आर बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। पी क्यू की जगह पर ए क्यू आया फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 1, क्यू आर एज इट इज, पी आर की जगह पर आर बी आया फ्रॉम स्टेटमेंट नंबर 2, और ये दोनों का इक्वल होने का रीजन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थियरम। नाउ ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी इज इक्वल टू 9.5, ए क्यू प्लस क्यू आर प्लस आर बी क्या बन जाएगा, ए बी, ए बी इज इक्वल टू 9.5 सेंटीमीटर। इसीलिए सबसे पहले हमने बेस ए बी ड्रॉ किया था 9.5 सेंटीमीटर का। नाउ वी बिगिन द सेकेंड सम। Construct triangle XYZ in which angle Y 58 degree, angle X 46 degree. Triangle XYZ, XYZ. X और Y मैंने नीचे रखा because angle X is given 46 degree, angle Y is given 58 degree. Perimeter is given 10.5. Perimeter of this triangle is given 10.5 सेंटीमीटर। तो रफ डायग्राम ड्रॉ करने के बाद अब हम जाते हैं फेयर डायग्राम ड्रॉ करने की तरफ। ओके, तो पेरीमीटर के सम्स में जैसे कि हमें पता है सबसे पहले जो पेरीमीटर दिया होता है वो ही हमें ड्रॉ करना चाहिए। तो मैं पहले ड्रॉ कर देता हूं पेरीमीटर जो दिया था 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर पेरीमीटर ड्रॉ कर देते हैं। ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल XYZ, तो हम इसे नेमिंग देंगे कुछ XYZ के अलावा कुछ और, AB मैंने नेमिंग दे दिया। नाउ एंगल X 46 डिग्री था तो उसका हाफ 23 डिग्री एंगल लेंगे हम लोग ऑन पॉइंट ए। पॉइंट ए पे हम लोग 23 डिग्री एंगल लेंगे। ए पे हमने लिया 23 डिग्री एंगल। ये बना दिया 23 डिग्री एंगल। एंड वाई पे है 58 डिग्री, तो 58 का हाफ 29 डिग्री एंगल पॉइंट बी पे। बी पे हमने ले लिया 29 डिग्री एंगल। बी पे हमने 29 डिग्री एंगल लिया और दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है Z। दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हम Z देंगे, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट इज Z। नेक्स्ट स्टेप इज वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ
segment AZ and perpendicular bisector of segment BZ. तो पहले AZ का perpendicular bisector ड्रॉ करते हैं more than half. ये शायद कम पड़ेगा क्योंकि मैंने more than half नहीं लिया था. मोर देन हाफ लेते हैं. और ये जो पहले हमने आर्क बनाई थी उसको इरेजर कम से कम यूज होना चाहिए कंस्ट्रक्शन में. This intersection point will be X. अब बनाएंगे हम लोग सेगमेंट BZ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मोर देन हाफ. ये है पॉइंट Y. फिर इसको ज्वाइन कर लो Z को X के साथ. पॉइंट Z विथ X एंड Z विथ Y. ये है 46 डिग्री एंगल, ये है 58 डिग्री एंगल. परपेंडिकुलर साइन एंड आइडेंटिकल मार्किंग्स इन द एंड. And below that you will write down triangle XYZ is the required triangle. यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं कि हमने 10.5 सेंटीमीटर का सेगमेंट AB बनाया था. अब जैसे कि हम हमेशा करते हैं, अब रफ डायग्राम को हमें फेयर डायग्राम जैसा बनाना पड़ेगा. तो इसको दोनों तरफ एक्सटेंड करते हैं. ये पॉइंट A, पॉइंट B, ये सब स्केल से होना चाहिए बिना मेजरमेंट के. ये ड्रॉ कर दिया हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर साइन एंड आइडेंटिकल मार्किंग्स. ये हमने लिया था 23 डिग्री, 29 हाफ, 58 का हाफ 29, 56, 46 का हाफ 23 डिग्री एंगल. नाउ according to perpendicular bisector theorem, AX is equal to XZ. AX is equal to XZ. YZ is equal to YB. YZ is equal to YB. और इसका रीजन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर थ्योरम. अब पेरीमीटर दिया है 10.5. पेरीमीटर मतलब सम ऑफ ऑल द साइड्स XZ प्लस XY प्लस YZ इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. XZ की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं AX. YZ की जगह पर मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं YB इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. AX प्लस XY प्लस YB, AX प्लस XY प्लस YB बन जाएगा AB. AB इज इक्वल टू 10.5 सेंटीमीटर. तो ये रहा अपना एनालिसिस. हमने बेस हमने Q 10.5 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था. ये है उसका एक्सप्लेनेशन. Now we begin third sum. The last sum of exercise number 4.3. Construct triangle LMN in which angle M 60 degree, angle N is 80 degree. तो पहले रफ फिगर बना देते हम लोग. ट्राइंगल LMN, एंगल M 60 डिग्री,
एंगल एन इज 80 डिग्री, एल एम प्लस एम एन प्लस एन एल इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तो रफ डायग्राम हमने ड्रॉ कर दिया। अब ड्रॉ करते हैं इसका फेयर डायग्राम। तो फेयर डायग्राम की शुरुआत होगी, सबसे पहले जो पेरीमीटर दिया है 11 सेंटीमीटर वही हम ड्रॉ करेंगे। 11 सेंटीमीटर सेगमेंट, और क्योंकि ट्राइंगल का नाम है ट्राइंगल एल एम एन, तो हम लोग नेमिंग देंगे एल एम एन को छोड़ के, बाकी कुछ और नेमिंग देंगे एल एम एन को छोड़ के। पी क्यू, मैं इसको पी क्यू नेमिंग दे देता हूं। नाउ एंगल एम 60 डिग्री है, तो हम 60 का हाफ 30 डिग्री एंगल ले लेंगे। 60 का हाफ लेंगे 30 डिग्री, 60 का हाफ ले लेंगे 30 डिग्री एंगल। एंड एंगल एन 80 है, तो 80 का हाफ 40 डिग्री ले लेंगे ऑन पॉइंट क्यू। ऑन पॉइंट क्यू हम लोग लेंगे 40 डिग्री एंगल। पेरीमीटर के सम्स में ही इस तरह से हाफ मेजरमेंट लेने का है एंगल का। दिस पॉइंट इज एल। अब ट्राइंगल एल एम एन ड्रॉ इस तरह से होगा। पॉइंट एम और एन हमें चाहिए, पॉइंट एम और एन चाहिए। तो अब ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी एल मोर देन हाफ लेकर। इसको ज्वाइन कर दिया हमने, ये बन गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट पी एल। दिस पॉइंट इज एम। अब सेगमेंट एल क्यू का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे मोर देन हाफ लेकर। ये है पॉइंट एम। एल एम ज्वाइन, एल एन ज्वाइन, अंदर 60 डिग्री और ये है 80 डिग्री। परपेंडिकुलर साइन डाल दिया एंड आइडेंटिकल मार्किंग्स। And below that you have to write down triangle LMN is the required triangle. अब रफ डायग्राम होने के बाद हम फेयर डायग्राम को फेयर डायग्राम में कन्वर्ट करेंगे। फेयर डायग्राम जैसा उसको बताएंगे। पॉइंट Q इधर चल के P, इसको ज्वाइन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये सब स्केल से होगा बिना मेजरमेंट के रफ डायग्राम में। और फिर आइडेंटिकल मार्किंग्स दे दिए। ये हमने 30 डिग्री एंगल लिया था और ये हमने 40 डिग्री एंगल लिया था। अब हमें एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा। हमने क्यू पहले बेस 11 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था, वही है अपना एनालिसिस। According to perpendicular bisector theorem, PM is equal to LM. PM is equal to LM हो जाएगा। And also LN is equal to NQ. LN is equal to NQ. PM is equal to LM. LN is equal to NQ. Reason perpendicular bisector theorem. अब ये जो गिवन है LM प्लस MN प्लस NL इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। LM की जगह पर सब्स्टिट्यूट करता हूं मैं PM, MN एज इट इज,
एन एल एल एन की जगह पर आ जाएगा एन क्यू 11 सेंटीमीटर। पी एम प्लस एम एन प्लस एन क्यू, पी एम प्लस एम एन प्लस एन क्यू बन जाएगा पी क्यू। पी क्यू इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर। तभी हमने बेस पहले पी क्यू 11 सेंटीमीटर का ड्रॉ किया था।